SIMS Hospital, Vadapalani, Chennai. Welcome to the epitome of luxury in Port Blair. Hotel Amy Grace marvel at the beautiful architectural designs and exquisite decor that grace every corner of our hotel. Every room at Hotel Amy Grace is a sanctuary of indulgence. Experience the height of luxury with our balcony rooms. Take a dip, unwind, and let the beauty of nature envelop you. Indulge your taste buds in our exquisite restaurant. The night comes alive at Hayden Bar. Exclusive candlelight dinners. Our dedicated staff is here to cater to your every need. Your comfort is our top priority. Book your stay with us. शहीद लीला देवी जी जो ऑन ड्यूटी जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उसके लिए हम सभी आज यहाँ एकत्रित हुए। जो कैंडल मार्च हमने अटल फाउंडेशन द्वारा किया गया था इनिशिएट, और साथ में उनके परिवार वाले और आइलैंडर्स मीडिया सभी जुड़े। बस मैं एक रिक्वेस्ट और एक अपील आप कह सकते हैं कि करना चाहूँगी ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से कि मुझे पता है कि अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं ट्रैफिक रूल्स को लेके, सेफ्टी को लेके, पर अब ऐसे इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होने लगे हैं हमारे आइलैंड्स में। तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसे इनिशिएट करें, और अगर आप चाहें डिपार्टमेंट तो आप पुल कर सकते हैं एनजीओज़ को। हमारे अंडमान में कई एनजीओज़ है जो इस चीज़ पे हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि एक अच्छा अवेयरनेस जो है अगर हम अपने बच्चों को दे पाए, हमारे आज के जनरेशन को हम दे पाए, तो उसके लिए हम बिल्कुल तत्पर आगे हैं। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब बच्चों के लिए भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो माइनर बच्चे हैं जो आज गाड़ियाँ चला रहे हैं बिना लाइसेंस के, तो ये सारी चीज़ें कि किस तरीके से क्या लॉज है हमारा, क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, अगर हम उसको बहुत अच्छे तरीके से एक भी पीरियड अगर हम स्कूल्स में अगर हमें मिल जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से इसको एलॉबरेट करके बच्चों को समझा सकते हैं। और ये मेरी एक कोशिश है और ये मेरी अपील भी रहेगी डिपार्टमेंट के लिए। हम नीला देवी के फैमिली से है और हम ये एक निवेदन कर रहे हैं कि आप ट्रैफिक रूल को पालन करिए, जो आपके लिए आगे भी बहुत अच्छा है और दूसरे के भी लिए बहुत अच्छा है। हम देख सकते हैं लीला देवी की याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं, और इस छोटे से कैंडल मार्च यात्रा को यहाँ पे इन्होंने निकाला है, जो हमारे सेलुलर जेल से शुरू हुई और यहाँ फ्लैग पॉइंट में इसका समापन हुआ है। और उनको याद करते हुए यहाँ पर उनके परिवारजन, उनके शुभ चिंतक और बहुत सारे लोग जो खासकर ट्रैफिक अवेयरनेस के ऊपर में आप देख सकते हो बहुत सारे प्लैकार्ड्स लेके लोग यहाँ पे निकले हैं। और मकसद ये है कि लोगों को जागरूक करना कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना अनिवार्य है। गलती एक इंसान कर जाता है मगर उसका भुगतान किसे भुगतना पड़ता है वो हम सब अच्छे से जानते हैं। इसी को जागरूक करने के लिए अटल फाउंडेशन की तरफ से इस छोटे से रैली को निकाला गया है, ताकि पूरे द्वीपों में, ना सिर्फ द्वीपों में, जहां जहां तक हमारा आज का ये प्रोग्राम जा रहा है, देश दुनिया के किसी भी कोने में, उन सबको ये पता चले कि जान की कीमत क्या होती है। और एक ऐसी जान जिन्होंने अपनी ड्यूटी करते वक्त अपनी जान गंवाई है, हम इसे किसी भी तरीके से इस शहादत को नहीं भूल सकते। अंडमान के इतिहास में इसको दर्ज किया जाएगा कि किस तरीके से लीला देवी जी जो है अपनी ड्यूटी करते हुए किसी 2 बच्चों को ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने से रोकते वक्त जो है उनकी जान गई है। इसी उपलक्ष्य में आज इस कैंडल मार्च यात्रा में जो लोग यहाँ पे आए हैं परिवारजनों के साथ में, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अगर वे हमारे द्वीपवासियों को और जो तमाम लोग प्रोग्राम देख रहे हैं कुछ मैसेज देना चाहें। हम अटल फाउंडेशन के प्रेसिडेंट श्री अजीजुर रहमान जी, हम उनसे बात करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन जी।
सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कैंडल मार्च हम लोगों ने स्वर्गवासी लीला देवी जी के लिए रखा था सेलुलर जेल से फ्लैग पॉइंट तक, और उसको आप कवर कर रहे हैं इतने दूर हमारे साथ चलते हुए आप भी आए हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आपको। ये कैंडल मार्च का मकसद ही यही था कि लीला देवी जी एक पुलिस सर्विस में थी, अंडमान निकोबार पुलिस में होमगार्ड की नौकरी कर रही थी। 58 उनका एज है, और वो काफ़ी पुलिस डिपार्टमेंट में सभी की जो है चाहने वाली और फेवरेट थी, क्योंकि मैंने काफ़ी उनके साथ काम करने वाले लोगों से भी पूछा है, उन महिलाओं जो होमगार्ड में और पुलिस में काम करती थी, तो बहुत ही सबकी प्रिय थी वो। और देखिए कि सबसे पहले ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है अंडमान निकोबार पुलिस, वो अपना ड्यूटी नहीं कर रही है, वो हमारी हिफाजत कर रही है। वो ये ऐसा नहीं है कि वो उनको काम के लिए सैलरी मिल रहा है तो वो काम कर रहे हैं। वो सबसे पहले तो वो धूप में, बारिश में, हर मौसम में खड़ा होकर जो है रात को, दिन को, आप स्कूल मॉर्निंग आवर्स जाइए तो बच्चों को लेकर कितना डर डर के लोग निकलते हैं कि इतने बाइक स्पीड में आ रहा है, कुछ हो जाए, तो सभी अपना अपना फिक्र करके जाते हैं। मगर पुलिस डिपार्टमेंट जो है हमारी सेवा के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, हम ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा सा और नज़रअंदाज कर देते हैं। हम सोचते हैं कि और दूसरे पुलिस जो है ज़्यादा काम करे, ट्रैफिक पुलिस जो नहीं, ट्रैफिक पुलिस बहुत मेहनत कर रहा है। आप देखिए कि बारिश में आप उनको ड्यूटी करते हुए देखेंगे, साइक्लोन में, हर तरह का मौसम में जो कड़क धूप में जो है ड्यूटी लगा रहता है उनको। वो सिर्फ हमारे लिए है कि हमारे बच्चे, हमारे लोग, हमारे माँ बाप वो सुरक्षित रहे, कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करे लोग, और जो है कोई भी जो है गाड़ी टकराए ना टकराए आपस में, इसके लिए जो है वो हर चौराहे पे जो है खड़े रहते हैं, हर सिग्नल पे। स्कूल टाइम में ज़्यादा पुलिस को आप देखेंगे कि ड्यूटी करते हुए हर स्कूल के सामने जो है उनको बच्चों को क्रॉस कराना, जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू जो है लेकर जाना। तो ये हमारी सेवा में जो हमारी पुलिस है, और वो कहीं पे हमें रोकती है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि चालान होगा। अगर आपने गलती यानी कि जाने अनजाने में गलती कर दी, आपने हेलमेट नहीं पहना, आपने स्पीड भगा दिया, कुछ भी है, पुलिस रोकती है, वो अपना ड्यूटी कर रही है। हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम उनको रिस्पेक्ट करें। और इस बच्चे ने जो इनके साथ किया कि दोबारा बाइक घुमाकर आकर जो है फिर वो रोकने गई, 2 बार रोकी, दूसरे बार में जो है उसको मार दिया गया, जिसकी वजह से उसको काफ़ी चोट लगा, और 1 हफ्ते बाद जो है उनका जान चली गई जीबी पंत हॉस्पिटल में। तो हम सबको इसके लिए बहुत तकलीफ़ है, और हम चाहते हैं कि ये मैसेज, ये वीडियो, ये फ़ोटोज़ जो है समाज में जाए, और हमारे अंडमान के बच्चे जो है प्लीज़ सुधर जाए, और ऐसा किसी का जान लेने का काम ना करे, और ऐसा अपनी भी जान का जो है परवाह करे। माँ बाप भी आपको खिला पिला कर बड़ा करते हैं, इतने साल पालते हैं, पोसते हैं, आपको इतना पढ़ाते हैं, और आप अचानक से किसी बाइक एक्सीडेंट में आपकी जान चले जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, 2-3 साल बेड में रहो, ये कोई हीरोपंती इसमें नहीं है। हीरो बनना है तो काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, समाज में अपना नाम करो। थैंक यू सो मच। माँ संस्कृति एनजीओ के मेंबर अनीता जी, हम उनसे भी चंद शब्द जानना चाहेंगे कि इस शहादत को किस रूप में देखती हैं। यामिन जी, जो हुआ सच में बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था बट हुआ। और आज के बच्चों को ये समझना होगा कि हेलमेट पहनना फैशन नहीं है, वो हमारे लिए है, हमारा सिक्योरिटी के लिए है। एंड आज के टाइम में मैं पेरेंट्स के लिए भी मैसेज करूँगी कि प्लीज़ थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की तरफ दिखाएं, एंड देखिए कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। एंड विदाउट हेलमेट या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पुलिस तो अपनी काम कर रही है, पेरेंट्स को भी अब थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। एक्स काउंसलर वार्ड नंबर 6 की प्रतिमा जी, हम उनसे जानना चाहेंगे, उन्हें अगर द्वीपों के पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगी। नमस्कार। आज हम मैसेज देने के लिए यहाँ सब एकत्रित हैं। आप देख सकते हैं परिवार वालों के साथ साथ आइलैंडर्स के लोग जुड़े हुए हैं, और ये कहना चाहते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। अगर अभी से पेरेंट्स जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना समझे, और बच्चों के प्रति थोड़ा स्ट्रिक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। हम बच्चों के प्रति काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं, बच्चे कुछ भी डिमांड करते हैं, आज की डेट में हम फुलफ़िल कर देते हैं, और शायद कई हद तक बच्चे इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं। आज भी हम प्ले कार्ड्स के थ्रू, कैंडल के थ्रू हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं, और हमारी ये कोशिश है कि ये हमारा जो एक इनिशिएटिव आज जो हम लोगों सभी ने लिया है, सबके द्वारा ही ये पॉसिबल हुआ है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि जान जो है बहुत प्रेशियस है, लाइफ बहुत प्रेशियस है, हम सभी जानते हैं। आज आप देख सकते हैं कि लीला देवी जी की बहन जी यहाँ बैठी हुई हैं,
और सभी बहुत दुख में है और बहुत तकलीफ में है। तो एक जान चली गई है और उस जान की कीमत को अदा तो कोई अब नहीं कर सकता है। रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो आप ऑब्वियसली दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बिहेवियर और मैनर्स की तरफ भी अगर हम ध्यान दें तो बच्चे जो है समझेंगे कि आज की डेट में क्या चीज़ ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा प्रीशियस क्या है, वो लाइफ है, खुद की भी और औरों की। थैंक यू सो मच। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर के श्री विनोद जी, उनसे जानना चाहेंगे उन्हें अगर कुछ कहना है आज के इस अवसर पर। नमस्कार यामिन जी, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपका कि आपने इस पूरे कैंडल मार्च में हम लोगों का साथ दिया, और साथ ही साथ मैं आपका चैनल देखता हूँ, आप हर बार अपने एक मैसेज देते हैं अवेयरनेस का, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज ये जो अटल फाउंडेशन ने जो इनिशिएटिव लिया है स्वर्गीय लीला देवी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए, बहुत अच्छी मुहिम है। मैं आपके माध्यम से, अभी तो मेरे से पहले सबने कहा, मैं सारे पेरेंट्स को, ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है दिन रात, जैसे नियामत भाई ने कहा बारिश हो धूप हो कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि अपने बच्चे कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, कब आते हैं, उनको भी थोड़ा जानकारी लेना होगा पेरेंट्स को। और मैं एक अवेयरनेस, मैं पुलिस तो अपनी काम कर रही है, मैं ट्रैफिक पुलिस से आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो एक अवेयरनेस कार्यक्रम कॉलेजेस में, स्कूल्स में रेगुलरली चलाए, बच्चों को अवेयर करे ट्रैफिक नियम के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, तो इससे एक्सीडेंट्स कम होगी। और जो जगह जगह पे सीसीटीवी लगाने की बात थी, उसमें भी अगर ट्रैफिक पुलिस जल्दी इंप्लीमेंट करे तो बहुत अच्छी बात है। और मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने स्वर्गीय लीला देवी जी के इस जो यात्रा हमने निकाला उसमें आया, और उस बच्चों को भी जल्द से जल्द उनको पनिश किया जाए और उनको ये एहसास दिलाया जाए कि उन्होंने एक जान लिया है। थैंक यू सो मच सर। ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि आज के युवा इस बारे में क्या सोचते हैं। तो हमारे साथ मुजामिल जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस अवसर पर उन्होंने क्या कहना है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जैसा ड्रिंक एंड ड्राइव जो लोग चलाते हैं गाड़ी पीकर और बिना हेलमेट के जो गाड़ी चलाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि उन लोगों को ये समझ जाए कि मतलब कि अभी ना करे ये सब चीज़, और दूसरा लोगों को जान का उसका खतरा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ यूनानी दवाइयों के जो डॉक्टर हैं आना रहमान जी मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे उन्हें अगर इस अवसर पर कुछ कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद। प्लीज़ आप सब बहुत केयरफुल रहिए जब ड्राइव करते हैं, और हेलमेट ज़रूर पहनिए और सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए और ड्राइव सेफ। मैं फॉर्मर चीफ इंजीनियर नेवी से हूँ एंड चंडीगढ़ अटल फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ। तो ये मेरी किस्मत है कि जब बाई लकली आई जस्ट रीच्ड यस्टरडे ओनली, मैं कल यही यहाँ पर आया हूँ और ये प्रोग्राम हमारे नियामत जी ने बताया कि ऐसा एक कैंडल मार्च है। सबसे पहले तो मैं लीलावती जी को तहे दिल से सलूट देता हूँ कि जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान गंवाई है। एट द सेम टाइम आई एडवाइज माई पेरेंट्स, जहाँ के बच्चों के पेरेंट्स है, कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम बच्चों के घर से ही, देखो आजकल पढ़ाई में लोग जोर लगा रहे हैं लेकिन मॉरल वैल्यू बिल्कुल खत्म हो रखी है हर तरफ। तो पेरेंट्स को मॉरल वैल्यू फर्स्ट है, पढ़ाई उसके बाद सेकंड आ जाती है। ट्रैफिक रूल्स आर मेड फॉर सेफ्टी, तो ये चीजें हमको घर से बच्चों को सिखानी है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में अवेयरनेस देनी है जनता को। एंड ट्रैफिक वालों को भी चाहिए कि जो अपने पुलिस डिपार्टमेंट है कि उनको स्कूलों में भी वीकली वंस इन वीक और वंस इन मंथ एक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। आज कैंडल मार्च निकाली है, ये एक बहुत अच्छा मुहिम है। थैंक यू सर। हम लीला देवी जी की बहन से भी जानना चाहेंगे अगर आज उन्हें कुछ कहना है तो। मैं क्या बोलूं, है तो मेरी बहन थी छोटी, ड्यूटी का एकदम सही पाबंद थी, अपना इतना डिसिप्लिन थी, वो तो चलेगी, वो हाथ तो नहीं सकी, लेकिन अपना ड्यूटी में अपना को कुर्बान कर दी। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी पेरेंट्स से कि वो अपने बच्चों को बिना 18 ईयर्स के, बिना लाइसेंस के गाड़ी बिल्कुल ना दे, ताकि मेरी मासी के जैसा किसी और पुलिस वाले का या फिर किसी और पब्लिक का भी कोई नुकसान ना हो। आज हम जिस मतलब स्टेज में हैं, उस स्टेज में वो और कोई परिवार ना हो। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी और कुछ नहीं। बस मेरा मासी के लिए आप लोग जितना कुछ किए काफ़ी है, इसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आज के डेट में तो सारे बच्चे लोग के इसमें यही एटीट्यूड है कि अरे छोड़ो, कोई मरता है तो मरने दो, हमें क्या है, किसी और का फैमिली है, मेरा कुछ थोड़ी है। वो कल उनका भी हो सकता है, उनका फैमिली भी हो सकता है। बस यही चीज़ है कि मतलब
अंडर एज बच्चों के हाथ में गाड़ी ना दे, बस यही मेरा पहला रिक्वेस्ट है, अंडर एज बच्चों के हाथ में गाड़ी ना दे। थैंक यू मैम। I want to say that nowadays there is no, humanity in this society. People are thinking that they are the only one living here. No, you are not an individual. You are living along with the society. You have to be, responsible for this society. So please, all I want to say is please, parents, please, बच्चों लोगों को डिसिप्लिन के साथ ह्यूमैनिटी भी को थोड़ा सिखाइए। जो भी ऐसा एक्सीडेंट होता है तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई किया जाए, ताकि दूसरे जो हैं वो डरे। और ऐसे कम एज के बच्चों को गाड़ी दे करके पेरेंट्स छोड़ देते हैं, ताकि थोड़ा सा पैसा वैसा भी उनके हाथ में रहता है और अपनी मनमर्जी करते हैं। वैसे अपनी मनमर्जी उनका करना गलत होता है और वो किसी न किसी की जान से हाथ धो बैठता है। लीला देवी वो एक अमर हो गई है, होमगार्ड की लीला देवी, और मैं भी होमगार्ड में थी। आप तीनों युवाओं से जानना चाहते हैं कि आप अपने दोस्तों को कुछ मैसेज देना चाहते हो? यही कि कभी ये उम्र में स्कूटी नहीं चलाना चाहिए, इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। ऐसी एक लेडी का एक्सीडेंट हो गया उनका से, तो बहुत बड़ा फैमिली लॉस हो गया। रूल्स एंड रेगुलेशंस को मेंटेन करें। इवन जो भी अभी अगर आपको रुकाता है, रुक जाइए। आप गलती करते हैं, उसका पीछे दूसरा का जान जाता है, तो प्लीज़ देखिए उसमें जो हुआ और किसी के साथ नहीं होना। तो स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए अंडमान में जो है अंडर एज की, इन फ्यूचर कुछ नहीं होना। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा से हमारे साथ प्रियंका जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे उन्हें क्या कहना है। जय हिंद मैम। जय हिंद यामिन जी, और सभी को नमस्कार। जो भी घटना घटी है वो बहुत बुरा हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो प्रशासन को इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई लेनी चाहिए अगर किसी की गलती निकलती है तो। मैं बहुत दुख जताती हूँ इस घटना पे कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है। किसी के प्राण से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता है। हिंदू राष्ट्र शक्ति के अध्यक्ष और युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंशुमन राय जी और अध्यक्ष श्री राकेश्वर लाल जी भी हमारे साथ हैं। इस अवसर पर उन्हें क्या कहना है, हम उन्हीं से जानते हैं। जय हिंद सर। हम सबको ध्यान रखना चाहिए गाड़ी चलाते वक्त कि कोई भी एक्चुअली जानबूझ के तो एक्सीडेंट करता नहीं है, पर हो जाती है। पर अभी भी अब देखिए जो यंगस्टर्स है, इवन मिडिल एज के भी लोग हैं, रैश ड्राइविंग बराबर करते हैं वो। इसके ऊपर एक रोकथाम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, पेरेंट्स को बच्चे लोगों को गाड़ी नहीं देना चाहिए। अब कई दफ़ा देखा गया है कि जब पेरेंट्स से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं, बच्चा लेके चले गया। तो ये सब सर्कमटेंस में भी एक सेक्शन ऐसा बनना चाहिए कि जब अंडर एज ऐसा कोई हादसा करता है तो पेरेंट्स भी उसका बराबर का पनिशमेंट होना चाहिए। मेरे हिसाब से यदि अपोजिट पार्टी थी, अगर वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते तो शायद बहुत ही अच्छी रहती। बिल्कुल सही। जिनके साथ ये हादसा हुआ है वो फैमिली को भी थोड़ी अच्छी लगती। अंशुमन रॉय जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पुलिस कानून है, अभी ट्रैफिक नियम जो बनाए जाते हैं, जिस तरीके से हमारे ट्रैफिक पुलिस ड्यूटी करते हैं, क्या आप इससे संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ बदलाव हो सकता है जिससे ऐसे सड़क हादसों पे नियंत्रण पाया जा सकेगा? यामिन जी, सबसे बड़ा बात तो ये है कि पूरा इंडिया में अगर आप देखोगे कि अंडमान एंड निकोबार के पुलिस प्रशासन से लेकर ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपने फुल एनर्जी के साथ, फुल ऑनेस्टी के साथ रोड के ऊपर या फील्ड में काम करते हैं। आई एग्री विद यू, नो डाउट। ठीक है। और ये किसी से छुपा हुआ बात नहीं, ये हम बड़ा चढ़ा के बोल भी नहीं रहे। हमारे पास प्रैक्टिकल साइट्स है, देखते हैं हम लोग ये सब। लेकिन सबसे बड़ा बात ये होता है कि जब एक्सीडेंट लिखा होता है किसी के किस्मत में तो उसको नहीं रोका जा सकता। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये एक्सीडेंट रोका नहीं जा सकता। लेकिन एक्सीडेंट होने से पहले एक प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स हम लोग इंसान लोग ले सकते हैं। और इस हादसे में जो कि बहुत ही दुखद बात है कि हमारे बीच अभी लीला जी नहीं रहे ऑन ड्यूटी, जो है उनका साथ में जो इंसिडेंट हुआ था उसके वजह से उनका जान चला गया है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही अहम हो जाता है कि ये पूरा सिलसिला जब हम सुने हैं, इसमें एक ही चीज़ बार बार ध्यान में आता है, क्या इसका जड़ क्या है? इसका जड़ यही है कि पेरेंट्स, ऑब्वियसली ये बच्चा का भी थिंकिंग ऐसा नहीं था कि उनके वजह से कोई किसी का जान चला जाए, लेकिन उनका हरकत की वजह से अनफॉर्चुनेटली ऐसा एक हादसा हो गया है कि वी हैव लॉस्ट लाइफ। तो ये चीज को हम लोगों को समझ के चलना चाहिए। मेन है घर,
पेरेंट्स ये इम्पोर्टेंट होता है। हमारे साथ हमारे पोर्ट ब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल के सैनिटरी टीम यहाँ पे मौजूद है। सैनिटरी इंस्पेक्टर से भी हम जानना चाहेंगे कि उन्हें इस उपलक्ष्य पर क्या कहना है। जय हिंद। जय हिंद, नमस्कार। ये जो भी हुआ है बहुत दुखद घटना है। आज ये कैंडल मार्च निकला, व्हाट्सएप्स में, ग्रुप्स में, इसमें बहुत सी जगह आप देखा होगा, आप भी अपने मोबाइल में देखा होगा कि जुड़ना है या नहीं जुड़ना है, छोड़ो क्या जाता है। लेकिन जब अपने परिवार का कोई जाता है ना ऐसा, क्योंकि जो मैडम जो मैं जानता हूँ इतने साल से, मैं लोकल हूँ यहाँ का, कितने बच्चों को हाथ पकड़कर उन्होंने स्कूल में पार कराया होगा रोड, कितने स्कूल के सामने उनका ड्यूटी लगती थी, कितने बच्चों को घर से उन्होंने, पेरेंट्स छोड़ देते हैं लेकिन रोड क्रॉस कराना, कितने बच्चों का जिंदगी उन्होंने बचाया होगा। और आज उनका जिंदगी गया उसी ट्रैफिक को जो फॉलो नहीं करके, जो रूल्स को फॉलो नहीं करा, हिट एंड रन, जो ड्राइविंग, तेज ड्राइविंग था। अगर थोड़ा सा उसमें अगर जो भी चला रहा था अगर थोड़ा सोच लेता कि मुझे जाने पर भी मेरे परिवार को गम हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, और सामने जो चलने वाले लोग हैं उनका भी कोई परिवार है, यानी अवेयरनेस का बहुत जरूरी। यहाँ पर देखिए मीडिया आप है, यहाँ पर और मीडिया होना था, और मीडिया के लोग यहाँ होना थे। इसे जितने ज्यादा वास्ट अवेयरनेस किया जाए उतने ज्यादा एक्सीडेंट में कमी आएगी। डिपार्टमेंट की ओर से भी ऐसे कार्यक्रम किया जाए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यंगस्टर्स के बीच में। थैंक यू। हमारे भारतीय सेना के रिटायर्ड मेजर श्रीमती हेमा शर्मा जी इस मौके पर हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि अगर उन्हें कुछ कहने हैं आज के इस अवसर पर। जय हिंद मैम। जय हिंद। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि डिपार्टमेंट में उन लोग तो अच्छे से ड्यूटी करते हैं, बट इट इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। ऐसा नहीं है कि बच्चा बड़े हो जाए तो आप डिसिप्लिन सिखाना शुरू करेंगे। तो जब बच्चे, सभी को पता है, बच्चे को छोटे से ही अच्छा मॉरल वैल्यूज़, कल्चर, इम्पोर्टेंस, हम सिर्फ बच्चों को घूमने फिरने, इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें इन्वॉल्व करते हैं। जैसा कुछ भी ड्राइव्स होता है, इसमें भी अगर छुट्टी के दिन है, पेरेंट्स आर गेटिंग इन्वॉल्व, बच्चों को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, तभी उनको पता चलेगा कि कम्युनिटी में क्या हो रहा है। दे विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 11th-12th के स्कूल्स में जैसे कैंपेन्स होना चाहिए, क्योंकि वो एक एज है, उनको मोटिवेशन देना चाहिए, क्या सही है क्या गलत। हम नहीं, वो समझ नहीं पाएंगे, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू शुड डू समथिंग। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, इट्स ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स। मैम, मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि आई एम श्योर कि हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा जो है नियम कानून से चले। हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा डिसिप्लिन लाइफ जिए, वो अपने जीवन में आगे बढ़े। कोई पेरेंट ये नहीं कहता तुम चोर उचक्के बने हो, तुम गलत काम करो। यूजुअली ऐसे ही होता है, यही सिद्धांत होते हैं हर घर के। लेकिन उसके बावजूद भी जो है बच्चे गलत करते हैं। अब आता है यहाँ पे समाज में जो गलतियां हो रही है उसको सुधारने की, उसको सही तरीके से उस पर नियंत्रण रखने की। तो इसमें आपको देखिए, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि कई सारे यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पर कोई पुलिस जो है किसी भी चौराहे पे नहीं खड़ी होती है, मगर उसके बावजूद भी वहाँ पर ट्रैफिक वायलेशन ना के बराबर होता है। और अगर होता भी है तो उनको इंस्टेंटली पकड़ा जाता है, बिकॉज उनके पास लाइक एडवांस सोफिस्टिकेटेड कैमराज हैं, लाइक है ना, तो तुरंत जो है उनका नंबर नोट होता है, उनका वायलेशन पता चल जाता है, उनके घर पे चालान चल जाता है। हमारे यहाँ पर नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। तो यहाँ पे समय समय पर जो है सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक ट्रैफिक चालान किया जाता है, उसके बाद 4 बजे से लेके 7 बजे तक। तो यहाँ के बच्चों को भी मालूम है कि इस समय में चालान रहेगा, इस समय में पुलिस यहाँ पे रहेगी, यहाँ पे नहीं रहेगी। तो आपको नहीं लगता कि इसमें अगर कुछ बदलाव हो, लोगों को डर रहे कि कहीं पर भी निकलो पुलिस की नज़र तो हम तुम पर रहेगी, तो फिर ये इसमें थोड़ा कमी आएगी? तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे कैमरेज लगाना चाहिए। जैसे मुझे भी पता है, मैं भी 2 व्हीलर ड्राइव करती हूँ, तब मुझे पता है, जैसे मैं डॉलीगंज में रहती हूँ, 9 बजे के बाद पुलिस नहीं सो और जब पकड़ा जाए तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। स्ट्रिक्ट एक्शन, ये नहीं, और मॉरल वैल्यूज फिर वहीं आ जाता है। हम वही सीखते हैं जो हमारे घर में सिखाया जाता है। डिसिप्लिन, अब अगर मैं 15 साल में, अगर मेरे माँ बाप ने मुझे डिसिप्लिन करना है तो नहीं होगा। बचपन से ही मोबाइल देना, जो भी देना चाहिए हम, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है बच्चों के साथ। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैमरेज लगाने चाहिए। जब पता है 9 बजे के बाद एक एरिया में बच्चा वो बाइक जो स्पीड करके जाते हैं, तो वहाँ पे नाइट ड्यूटीज होनी चाहिए। मैन पावर नहीं है तो कैमराज लगाइए एंड स्ट्रिक्ट एक्शन। और पकड़े गए बच्चों को तो पेरेंट्स को भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे अभी हमने देखा कि कई सारे लोग आज इस कैंडल मार्च में आए थे और उन्होंने जो है बढ़ चढ़कर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। तमाम लोगों की अगर आप बात सुनेंगे तो इन सब में मुख्य उद्देश्य यही जाता है कि
जो भी बच्चे होते हैं उनका जो शुरुआत होती है, उनकी शिक्षा की शुरुआत जो होती है उनके घर से होती है, उनके परिवारजन से होती है। तो ये तमाम जो हमारे अंडमान निकोबार में जो घर वाले हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनसे हम निवेदन करते हैं कि कृपया अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करिए कि जीवन कितना अनमोल होता है, जीवन बहुत बहुमूल्य है। इसको इस तरीके से सड़क में ना गंवाएं, ना तो आप खुद गंवाएं, ना आपकी वजह से किसी और की जान चली जाए। जिस तरीके से हमारे बीच आज हम तो कहेंगे महान लीला देवी जी, क्योंकि जिस तरीके से आपने सैनिटरी इंस्पेक्टर की बात सुनी, ये वही लीला देवी है जिन्होंने ना जाने अपने इस ड्यूटी के कार्यकाल में कितने बच्चों को सेफली रोड पार करवाया होगा। ये एकदम सही बात है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का कहना है कि लीला देवी जी को जो है चाटम में देखा जाता था या किसी ट्रैफिक लाइट्स के वहां पर देखा जाता था, जहां पे वो ये सुनिश्चित करने के लिए रहती थी कि हर कोई जो है नियम कानून का पालन करते हुए जो है गाड़ियां चलाएं। और कई लोगों को उन्होंने हाथ पकड़कर रास्ते क्रॉस करवाए हैं, कई लोगों की जान बचाई है उन्होंने, क्योंकि अगर वे वहां नहीं रहती तो कोई भी लापरवाही से गाड़ी चला के दुर्घटना कर सकता था। मगर वे जब ड्यूटी पे रहती थी तो ये सुनिश्चित करती थी कि हर कोई सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसे ही सुरक्षा करते हुए जो है उनकी जान चली गई, जो कि एक बहुत ही दुखद बात है। ये नैतिक जिम्मेदारी हम हर घर वालों की भी बनती है कि वे अपने बच्चों को जो है स्ट्रिक्टली बताएं कि ये ट्रैफिक नियमों का पालन करना क्यों जरूरी है। हम जिस समाज में रहते हैं, अगर समाज में नियम कानून ना होंगे तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो समाज का आईना क्या हो सकता है। इसीलिए नियम कानून बनाए जाते हैं, इसीलिए जरूरी होता है कि हम जो है नियम कानून का, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि हम खुद तो सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। आज जब हम ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हम आपको बता दें कि कॉफी बगीचा, धनीखड़ी के बाद जो कॉफी बगीचा एरिया है, वहां पर भी आज एक इतनी खतरनाक सड़क दुर्घटना हुई कि जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। ऐसे अंडमान निकोबार में जो रेशियो है रोड एक्सीडेंट्स का, ये बहुत हाई है। अगर इस पर हमें नियंत्रण पाना है तो सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो बच्चे हैं, और वे लोग जो रफ ड्राइविंग पे भरोसा रखते हैं, स्पीड ड्राइविंग पे भरोसा रखते हैं, ये कह करके हम एक्सपीरियंस है, हमें तो कुछ नहीं होगा, हम संभाल लेंगे। लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि दुर्घटना का ना तो कोई तय समय होता है, ना ही कोई तय जगह होता है, ये कभी भी हो सकता है। तो उस पल का इंतजार क्यों करना, क्यों नहीं आप अभी से जागरूक हो जाए कि जो मुख्य रास्ता है वो रेस का मैदान नहीं है, वो सिर्फ आपके आने जाने के लिए, आपके यातायात का एक साधन है। उसको उसी तरीके से इस्तेमाल करें। अगर आप रेसिंग में भरोसा रखते हो तो कृपया जाइए, वो एक बहुत अच्छा शौक है, एक अच्छा कैरियर भी है। आप ट्रेन करिए अपने आप को, आप स्टंटमैन बन सकते हो, आप अच्छे मोटर बाइकर बन सकते हो, या कार रेसिंग वगैरह में जा सकते हो, लेकिन उसका प्रैक्टिस करने का जगह मेन रोड नहीं होता है। फिर बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना कि मुझे कुछ नहीं होगा, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मुझे गर्मी लगती है, तो इन सब नियमों का सख्ती से पालन करना और जरूरी है कि हमारे पेरेंट्स बच्चों को भी इन सब बातों से जागरूक करें। हमारी पुलिस डिपार्टमेंट डेफिनेटली इस पर पूरा जोर देती है। यहाँ पर पुलिस वार्डन भी बना के रखे हैं ताकि बच्चों को जो है स्कूल टाइम में सेफली रोड क्रॉस कराया जाए, उनके बसों से उतारा जाए, और ट्रैफिक अगर जहाँ पे ज्यादा भीड़ भाड़ होता है तो वहां पर किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा हम चाहेंगे कि हमारे जैसे कई पेरेंट्स ने कहा है कि हमारे पुलिस विभाग को भी इस पर सख्ती करने की बहुत जरूरत है कि आप जिस चार्जेस के लिए लोगों को पकड़ते हैं उनसे उतना ही चार्ज करें, ना कि मिनिमल चार्जेस 500-1000 रुपए लेके छोड़ दें उनको। इससे उनका हौसला बढ़ता है और वे ऐसी गलतियां दोबारा फिर करने लगते हैं। आज हमने सिर्फ एक दुर्घटना में किसी इंसान की जान गई वो कवर करने नहीं आए हैं। आज यहाँ पर जो कैंडल मार्च हुआ है, ये बेशक लीला देवी जी होमगार्ड, उनको श्रद्धांजलि तो देनी थी, साथ में जागरूकता के लिए भी इस कैंडल मार्च को आयोजित किया गया ताकि तमाम द्वीपवासी जो है ट्रैफिक नियमों का जो है महत्व इसको समझे और उस पर जो है पूरी तरीके से अमल भी करे, और ये प्रयास करे कि हमारे अंडमान निकोबार में सड़क दुर्घटना ना ही हो। यह मुमकिन है अगर ये जागरूकता हमारे अंदर में स्वयं से आए। चाहे पुलिस कितना भी स्ट्रिक्ट कर ले या घर में कितना भी बोले, लेकिन अगर आप इन बातों को नहीं मानोगे कि आपका जीवन कितना अनमोल है और आपकी लापरवाही से दूसरे की जान जा सकती है या वे दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, तब तक ये मुमकिन नहीं होगा। अंत में जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि कृपया प्रत्येक नागरिक हमारे द्वीपों के, प्लीज आप जो है बहुत ही गहराई से इन बातों को समझें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।